हरे कृष्णा। तो जैसा हम डिस्कस कर रहे थे कि एक बच्चे की डेवलपमेंट में बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं। कितने सब्जेक्ट्स बनाएंगे? इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, एसएसटी, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, कितने एंडलेस सब्जेक्ट्स हैं। और क्या हमें जरूरत है एक प्री स्कूल के बच्चे के लिए? हमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स इम्पोर्टेंट है? चाइल्ड डेवलपमेंट में क्या क्या जरूरी है? तो दोज आल्सो कैन बी मैनी मैनी सब्जेक्ट्स। इसलिए हमारे प्लानर्स में सब्जेक्ट्स वी इंक्लूड, देन आफ्टर सम टाइम वी इंक्लूड सम अदर सब्जेक्ट्स लाइक दिस वी डू। और जिसमें तीन सब्जेक्ट्स हमारे कांस्टेंट रहेंगे सारा टाइम, एंड दैट इज रीडिंग, राइटिंग एंड मैथ्स। तो ये हमारा जो लैंग्वेज स्किल्स और मैथ स्किल्स, ये हमारा कॉन्स्टेंटली चलते रहेगा, जिससे कि अम, जो कोर एरियाज हैं वो कवर्ड रहे और बच्चे अपने आप बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ सके। ओके। और इस बार हमने काफी नए सब्जेक्ट्स लिए हैं। और पहला पर्सपेक्टिव तो ये हो गया, पहली चीज कि हमें ये वाली चीजें जो करवानी है। आई रिक्वेस्ट प्लीज स्विच ऑन योर वीडियोस। Second thing is, a few days ago, we had this meeting where some parents were worried कि इतने सारे बच्चे सुसाइड क्यों कर रहे हैं, या बच्चे क्रिमिनल्स क्यों होते जा रहे हैं, मर्डर भी कर रहे हैं ना। तो ये सब क्या रीजन है और इससे हम अपने बच्चों को कैसे प्रोटेक्ट करें? तो कीपिंग दैट इन माइंड, आई हैव ट्राइड टू इंक्लूड सर्टेन एक्टिविटीज which will teach children problem solving skills, decision making skills, choosing safety, and doing all these things being Krishna conscious. ठीक है। तो ये सारे इतने सारे पर्पसेस, और उसमें एक चीज और ऐड हुई हमारी। जब हम ऑफलाइन मीटिंग में मिले तो हमारा डिस्कशंस हुए, एंड देन वी गॉट टू नो कि हमें कुछ और जो लाइफ स्किल सिखानी है, या कुछ कुछ जो कंसर्न्स आ रहे हैं डेली एक्टिविटीज को करवाने में, तो उसको भी हम कैसे हैंडल करें। फॉर एग्जाम्पल, एंगर कंट्रोल, या चिल्ड्रन गेटिंग एजिटेटेड, और चिल्ड्रन इन एंजाइटी या पैनिक क्रिएट कर रहे हैं, तो हम कैसे सॉल्व करें? तो कीपिंग इन माइंड ऑल दीज थिंग्स, आवर वीकली प्लानर्स आर गोइंग ऑन। So I'll just share the screen, what we have to do tomorrow. That is 18th. Okay, can everybody see the screen? यस मैम। कल का यस मैम। हमारा टॉपिक है चूज सेफ्टी। कई बारी ऐसे होता है कि हमें जैसे कुछ डेंजर होता है तो कहते हैं ना, इधर फाइट और फ्लाइट, फ्लाइट और फाइट वाला मोड हमको रखना पड़ता है। So tomorrow, you have to teach children about the flight mode. हर बारी हम लड़ नहीं सकते। रिमेम्बर, हमारे ग्रुप में एक माता जी आई थी, तरन्नुम, है ना। उन्होंने एक केस बताया था कि कैसे उनका 8 साल का बेटा है, और उसको कैसे स्कूल में बुली कर रहे थे। तो बड़े बच्चे, तो एक अकेला बच्चा 4 बड़े बच्चों से तो नहीं लड़ सकता, है ना। और अगर उधर वो कुछ और जो सिखाया गया है वो बता रहा है, तो दैट इज नॉट सेफ। तो कई बारी हमको वॉकिंग अवे इज अ स्मार्ट सोल्यूशन। ओके, समटाइम्स वॉकिंग अवे इज अ स्मार्ट सोल्यूशन। सो दिस इज व्हाट वी आर टेलिंग चिल्ड्रन टुमारो। ओके, सो स्टोरी एंड एक्शन, इसमें क्या होगा कि आई गिव यू द स्टोरी ऑल्सो। तो उसमें आप एक डियर का कटआउट रख सकते हो, और वो स्टोरी बताते बताते, क्योंकि हम अभी क्या कर रहे हैं कि एक स्टोरी के साथ उसमें कुछ एक्शन इन्वॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, जिससे काइनेस्थेटिक चीजें भी आए, और स्टोरी का लॉन्ग टर्म रिटेंशन हो,
मेमोरी में, इसलिए ये वाला ऐड किया है, स्टोरी प्लस एक्शन. So it is not simply listening to the story, sitting and listening to the story. It will have some action बच्चों के लिए. तो इसमें आप क्या कर सकते हो, डियर का कटआउट बना के, और जब वो डेंजर आ रहा है तो आई सेंड यू द स्टोरी, जब डेंजर आ रहा है तो जो डियर है वो उससे दूर जा रहा है. सो दे कैन, इफ दे हैव समथिंग, इसमें आप स्टिक पपेट भी बना सकते हो ना. बस सिंपल एक डियर का कटआउट, या कहीं पे कोई डियर की पिक्चर हो मैगजीन वगैरह या किसी बुक में, उसको कटआउट कर लिया, स्टिक पे चिपका दिया, तो द चाइल्ड कैन मूव दैट डियर. ओके, सो दिस इज व्हाट एक्टिंग आउट सेफ्टी. सेफ्टी हम एक्ट कर रहे हैं कि ऐसे हम यहाँ से बाहर जा रहे हैं अगर कोई प्रॉब्लम है तो. जैसे शेर आ गया तो डियर वहां से चले गया, भाग गया, झाड़ी के पीछे छुप गया, या कूद के उधर माउंटेन के दूसरी साइड चले गया. सो समथिंग लाइक दैट. इमोशनल अवेयरनेस, सेकेंड टॉपिक. चिल्ड्रन पॉइंट टू स्केर्ड वर्सेस सेफ बॉडी आउटलाइन. तो ये इंटरनल अवेयरनेस. सो यू हैव टू आस्क चिल्ड्रन, जो आप अभी से, जो पहले से आप कर रहे हो, कि व्हाट इज सेफ एंड व्हाट इज अनसेफ. तो बच्चे वो बता रहे हैं अपनी बॉडी को पॉइंट आउट करके कि दिस इज सेफ एंड दिस इज अनसेफ फॉर मी, और हियर आई एम स्केयर्ड, हियर आई एम सेफ. ओके, देन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. We are practicing how non-verbal communication. Children, they will practice stop hand and turn away signals. So this you can, you know, see yourself how you will teach your children. कि stop hand में करना है. They are not talking, they are not saying no. It's non-verbal. तो हम verbal, non-verbal दोनों चीजें सीख रहे हैं. तो non-verbal में कैसे होगा, with बॉडी यू आर स्पीकिंग. सो स्टॉप एंड टर्न अवे को भी आप कैसे डिनोट करोगे, टर्न अवे कैसे आप बताओगे, दैट यू कैन सी. सो टीचिंग प्रोटेक्टिव जेस्चर्स टू चिल्ड्रन. देन अटेंशन एंड फोकस. जैसे आज के प्लानर में था वैसे ही आप कल क्या करवा सकते हो कि यू कैन डेमोन्स्ट्रेट. वंस यू कैन डेमोन्स्ट्रेट, जैसे विदर्भी रानी माता जी ने वीडियो भेजा कि हाउ दिस विशंबर इज सेइंग, वो फोकस कर रहा है कृष्णा पिक्चर के ऊपर ना. तो फर्स्ट यू कैन डेमोन्स्ट्रेट लिटिल बिट, लाइक दिस आई एम focusing on something. So then you can also demonstrate that what all you are, what details you are looking in the picture. So then child can learn from you. So child is observing you and child will also see that in that manner. Although these small children, they are very very keen observers. वो वैसे ही समझने, वो हमसे ज्यादा ही देखते हैं किसी भी पिक्चर में, लेकिन उनको थोड़ा सा गाइडेंस और मिल जाएगा तो देयर ऑब्जर्वेशन विल बी डीपर, वो और डीपली देख पाएंगे. ओके, देन वी हैव मेमोरी डेवलपमेंट. तो उसमें हम फिर से वो रूल को रिकॉल करवाएंगे कि अगर ऐसे होगा तो क्या करना है. जैसे डियर तो मूव ऑन कर गया था, उधर से भाग गया था, व्हाट विल यू डू, व्हाट विल यू डू, लाइक दैट. तो उसमें रिकॉलिंग आ रहा है. सोशल बिहेवियर. नो कई बार बोलना बहुत डिफिकल्ट होता है, तो हियर वी आर डूइंग बाउंड्री सेटिंग. हियर वी आर डूइंग बाउंड्री सेटिंग कि कैसे अपना बाउंड्री सेट कर रहे हैं कि नहीं, इसके बाद इसके आगे नहीं आना. दिस इज नो, यू कैन नॉट टच हियर, यू कैन नॉट कम हियर, यू कैन नॉट टच मी लाइक दैट. और मतलब नो बोलना सिखाना है. और वो पोलाइटली कैसे नो बोलेंगे, हमें गुस्से में भी नहीं बोलना है, कैसे पोलाइटली हमको नो बोलना है. नेक्स्ट इज
सेंसरी इंटीग्रेशन आज मैंने ग्रुप में भेजा था. व्हाट डज सेंसरी इंटीग्रेशन मीन? तो हियर वी आर टीचिंग चिल्ड्रन about comparing fast and slow breathing. Yeah, this is simple. फास्ट एंड स्लो ब्रीदिंग, और उसको फिर आप कनेक्ट कर सकते हो कि स्केर्ड वर्सेस सेफ, उससे आप कनेक्ट कर सकते हो. तो अगर आपकी ब्रीदिंग, जो हम चाइल्ड प्रोटेक्शन में भी सिखाते हैं कि इफ यू आर ब्रीदिंग तेज हो रहा है, ब्रीदिंग कैसे बच्चा डेंजर को पहचाने ना. तो क्योंकि बच्चों को ये पता होता है एडल्ट इज ऑलवेज राइट, एडल्ट इज ऑलवेज राइट. तो कई बारी अगर वो एडल्ट कुछ गलत कर भी रहा है तो बच्चों को लगता है नहीं ये तो ठीक है, लेकिन वो कैसे पहचानेंगे आपके आपके हार्ट बीट तेज हो रही है, आपकी ब्रीदिंग फास्ट हो रही है, देयर इज समथिंग यू आर स्केर्ड ऑफ ना. तो वो वाली चीजें आप यहाँ पे करा सकते हैं. तो दिस विल कम इन सेंसरी इंटीग्रेशन. मैथ्स इज सिंपल लाइक बिफोर. यू आर सॉर्टिंग सेफ एंड अनसेफ सिचुएशंस ओरली. तो उसमें क्लासिफिकेशन हो रहा है, ये हम ऑफलाइन मीटिंग में भी कर रहे थे ना. दिस इज गुड चॉइस, बैड चॉइस, ऐसे ही सेफ वर्सेस अनसेफ करवाना है. टाइम अवेयरनेस, चिल्ड्रन चूज नाउ, वॉक अवे और लेटर टेल एन एडल्ट. तो टाइमिंग डिसीजंस, इसमें हम एडल्ट्स भी, बड़े बड़े अच्छे खासे समझदार लोग भी गलतियां कर जाते हैं, है ना. हम टाइमली डिसीजन नहीं ले पाते कि हमें बता देना चाहिए था, अरे हमें पूछ लेना चाहिए था, हमें रिपोर्ट करना चाहिए था, ये तो गलत हो रहा था. आप देखो कितने सारे जो हमने न्यूज में वो देखे केसेस जहाँ छोटे बच्चों ने सुसाइड किया, तो ये वाली अवेयरनेस नहीं थी कि कब वॉक अवे करना है, कब हमको एडल्ट को बताना है, और अगर एक एडल्ट नहीं मान रहा है तो दूसरे को बताना है, दूसरा नहीं मान रहा है तीसरे को बताना है, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 10वां, 100वां, जब तक बताते रहना जब तक कोई आपकी बात को विश्वास नहीं कर रहा है. ये हम सिखाते हैं child protection training में, right? So like that, children should be knowing when to tell, what to tell. तो टाइम डिसीजन का जो टाइम है वो हमें करेक्ट करना बताना है. तो हेयर शॉर्टली यू कैन टेल रिलेटेड टू द स्टोरी. मेहुल वाली स्टोरी कंटिन्यू कर सकते हैं, या जो मैं दूसरी भेज रही हूँ, यू कैन यूज दैट स्टोरी एज वेल. ठीक है. तो हेयर यू कैन पुट क्वेश्चंस, क्या मेहुल को क्या करना चाहिए था, डियर को कब भागना चाहिए था, जब बिल्कुल शेर पास में आ जाएगा तब थोड़ी ना भागेगा डियर, है ना. तो कब भागना है डियर को, कब आपको डिसीजन लेना है, गाड़ी एकदम पास में आ जाएगी तब थोड़ी ना सड़क से भागेंगे, पहले ही दूर से आ रही है तो पता चल गया तो पहले ही भाग जाना है, पहले ही वॉक अवे करना है. ऐसे ही वो कोई बुली कर रहा है, कोई बड़े बच्चे चिल्ला रहे हैं, तंग करने वाले, आपको अगर पहले पता चल गया तो यू वॉक अवे. और बाद में आप कब बताना है एडल्ट को, घर जाके बताना है और वहीं पे बताना है. तो दिस इज डिसीजन, इधर आप डिसीजन दिलवा रहे हो. तो आस्क दीज क्वेश्चंस जिससे उनका अ, वो क्रिएटिव माइंड एक्ट करे कि हाँ अभी हमको कैसा डिसीजन लेना है. देन स्टोरी क्रिएशन अगेन, all glories and thanks to Achintya to help us do this particular topic in our planners. Achintya, Divya Mataji and Prabhuji. So Thanks to you, story, Mataji. you have to create a new safe ending. तो आप कोई स्टोरी सुना दो और उसमें सेफ एंडिंग बच्चा बताएगा कि इधर सेफ एंडिंग क्या, एंड कैसे सेफ होगा, ये कैरेक्टर कैसे बचेगा. तो द चाइल्ड शुड टेल आफ्टर ऑल दीज थिंग्स. आपने इतना सब सिखा दिया है तो चाइल्ड शुड कम अप विद दिस सॉल्यूशन दैट वॉकिंग अवे इज बीइंग स्मार्ट हियर. तो इस टाइप का स्टोरी बताना है जहाँ पे ये वाला डिसीजन आए, वॉकिंग अवे, ये वाला डिसीजन आए. ओके. एंड देन writing and pre-writing, the child can show the walking away thing. तो जो बहुत छोटे बच्चे हैं, they will just trace या follow या scribble, ऐसा आप पाथ बना दो कि यहाँ से वॉक अवे कर रहे, इधर एक कैरेक्टर है, इधर एक कैरेक्टर है, इससे डेंजर है, तो ये बच्चा इधर से वॉक अवे कर रहा है.
ठीक है, यू कैन यूज स्मॉल टॉयज, उसको पेपर पे रख के, और द चाइल्ड कैन डू विद द पेंसिल की वॉकिंग अवे। ओके। एंड पेशेंस बिल्डिंग में कुछ भी आपने सिनेरियो दिया तो उसके बाद वो पहले पॉज करेगा बच्चा, फिर बोलेगा। सो यू हैव टू लिटिल बिट हेयर ऑल्सो कि कैसे, थोड़ा पॉज एंड देन वॉकिंग अवे, या वट एवर सिनेरियो है। तो वॉकिंग अवे नहीं, इधर हम पेशेंस बिल्डिंग कर रहे हैं, जो एंजाइटी और एंगर की वजह से हमने ये चूज किया था टॉपिक। तो पेशेंस बिल्डिंग में कि कुछ भी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, थोड़ा रुक के फिर रिस्पॉन्ड कर। तो इसको भी आप डेमोन्स्ट्रेट करके बच्चे को सिखा सकते। ठीक है। एनी क्वेश्चंस और एनी मोर आइडियाज ऑन दिस? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण सॉरी माता। माता जी, मैं वीडियो ऑन नहीं कर पा रही हूँ, हेल्थ खराब है तो कोई बात आई एम रेस्ट। स्टिल इन द मीटिंग दिस जी कंडीशन। माता जी, मैं ये पूछना चाह रही थी कि ये जो हाँ सेकंड वाला है, तो इसमें हमें सिर्फ बॉडी से एक्ट करके दिखाना कि स्केयर्ड ऐसे होता है, और सेफ बॉडी मतलब रिलैक्स्ड बॉडी ऐसे बताना है। बिल्कुल। ओके माता जी। एंड माता जी, इसमें जैसे आपने टॉपिक दिया है कृष्णा प्रोटेक्ट्स मी, तो वो फीलिंग या वो स्टोरी में हम कैसे डालेंगे? वो भी डालोगे कि कृष्णा इज प्रोटेक्टिंग बट वी ऑल्सो हैव टू टेक अ डिसीजन। और वो जो इंटेलिजेंस है वो हमें कृष्णा ही दे रहे हैं, वॉकिंग अवे वाली इंटेलिजेंस भी कृष्णा ही दे रहे हैं। जी है ना? माता जी। क्योंकि नहीं तो वो वाला जो स्टोरी हमने नहीं सुना है कि फ्लड में एक आदमी ऊपर बैठा है, कृष्णा आएंगे बचाने, बोट आई तो वही ना, फिर माता वो जी, मर। आगाज, यस माता जी, वही अगासुर को देखने गए थे हम, तो हम बोल रहे थे अचिंत्य आप अंदर अंदर जाओगे, हम्म, कृष्णा आ जाएंगे प्रोटेक्ट करने। आएंगे हम्म, कृष्णा? तो बोल रहा हम्म, था नहीं आएंगे, मैं नहीं जाऊंगा। तो, तो मतलब ऐसे तो मतलब हमने अभी तक जो ऑब्जर्व किया है वो काफी सेफ चलना पसंद करता है। और एक बार मैंने ऑब्जर्व किया वेरी है गुड। कि कुछ बच्चे आए थे, तो उसका जो कृष्णा का टॉय था वो उन्होंने तोड़ दिया। तो वो ना मतलब उसे बहुत सैड लग रहा था, बट ही वॉज नॉट सेइंग एनीथिंग। हम्म, उसके आंखों में थोड़े थोड़े अंदर ही अंदर आंसू थे, लेकिन कह नहीं रहा था कुछ भी, बस ऑब्जर्व कर रहा था। और बाद में 2-3 दिन बाद कहता है कि मम्मी बच्चों ने आके ना मेरा टॉय टुटा दिया। हम्म, तो मैंने कहा आपने उस टाइम क्यों नहीं बोला मम्मा को? उस टाइम बोलना था आपको, या आपको रिक्वेस्ट करना था कि ऐसे नहीं करो। वो देख रहा था और मैं भी उसे ऑब्जर्व कर रही थी कि क्या करता है, देखती हूँ। बट उसने कुछ नहीं बोला, वो टूट गया पूरा। और आज तक वो बोलता है कि कोई नहीं, आपने मुझे वो जो जिसने मुझे दिलाया था ना वो एक और ला देंगे। तो माता जी, मुझे ऐसे बोलना चाहिए था, तो ये एटलीस्ट ही शुड हैव स्पोकन उस टाइम पे भी थोड़ा क्योंकि वो बहुत टॉलरेट कर रहा था ज्यादा, मतलब उस बच्चे के हिसाब से थोड़ा ज्यादा हो रहा था। हम्म, तो ऐसे हम्म, सिखाना चाहिए ना माता जी। फिर आई टोल्ड हिम कि यू शुड स्पीक, आपको क्या फील हो रहा था। हम्म। इसकी बजाय अपना क्वेश्चन टर्न कर दो कि आपको आप और क्या कर सकते थे। हम्म। ये चीज उसके मुंह से आने दो कि हाँ, हम्म। मुझे, मैं बोल सकता था। हम्म। ये यही एक चीज है जो हमको चेंज करनी है अपनी, कि हमें दूसरे से सोल्यूशन निकलवाना है, मतलब जिसको हम सिखाना चाह रहे हैं। जी माता जी, वही इसमें मेहुल की स्टोरी में जैसे एक जगह आता है कि पेंसिल ब्रेक हो गई तो आप मम्मी से जाके हेल्प हम्म, लो। तो वो चीज मतलब उसको ऐसे ही छोटी चेंज छोटी करो कि चीज। और क्या कर सकता है मेहुल। हम्म।
जी है ना। और क्या कर सकता है मेहुल, और क्या कर सकता है मेहुल। जी जी माता जी। और माता जी, और अनसेफ सिचुएशंस के और क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जो हम इतने छोटे बच्चे को बता सकते हैं? जैसे आपने रोड सेफ्टी बोला, या गोइंग अलोन टू फार, और वाटर सेफ्टी, रोड what? सेफ्टी, फायर सेफ्टी, ये सब तो हम करवाते ही है ना बच्चों को। जी तो जी मैम। इंस्टेड ऑफ वो जो ट्रेडिशनल बुक्स होती है जिसके आप इतने पैसे देते हो, और जिसके फीस के भी पैसे देते हो। अभी मैं एक होम स्कूलिंग पे देख रही थी कि वो पुराना जो मिलिट्री रूल में होते थे वो अभी तक चल रहा है। पहले ये बनाए गए थे स्कूल्स किस लिए, फैक्ट्री वर्कर्स को रेडी करने के लिए, लाइन में बैठना, बेल बजाना। तो वो अभी भी चल रहा है, लेकिन उसके हम पैसे भी दे रहे हैं। पहले वो फ्री में जबरदस्ती पकड़ के उनको स्लेव्स बनाया जाता था। अब हम पे कर रहे हैं अपने बच्चों को कई बार स्लेव्स बनाने के लिए। तो वो बुक्स में होता है ना सेफ्टी, ये फायर सेफ्टी, दो पिक्चर बनी होंगी, बच्चे को बताएंगे उसमें से नहीं जाना, फिर वो टीचर जबरदस्ती क्लास में करवाएगी। तो यू कैन डू इट इन सो मच, सो मेनी क्रिएटिव वेज। वही वही सारी चीजें हैं। आपको फायर सेफ्टी, रोड सेफ्टी, पूल सेफ्टी, तो ये शार्प ऑब्जेक्ट्स के साथ, और ये इलेक्ट्रिसिटी, तो ये सब आप करवा सकते हो। और इसमें सारा ये चाइल्ड प्रोटेक्शन वाले कंसर्न्स जिन पे हमारा मीटिंग में डिस्कस हुए थे, तो वो वाले सारे कंसर्न्स भी इसमें ले सकते हो। गुड टच, बैड टच, सेफ अनसेफ करके, बॉडी में कौन से एरियाज हैं जहाँ पे कोई टच नहीं कर सकता है, वो सारा भी ले सकते हो। इट्स अ वेरी वेरी डिटेल्ड टॉपिक। तो हमारा तो पूरा वीक इसी पे है, तो आप धीरे धीरे करके ये वाले टॉपिक्स ले सकते हो। ओके माता जी, यस, थैंक यू माता जी। ऑब्जेक्ट्स का थ्रू भी बता सकते हैं क्या मतलब, जैसे जैसे मैं उसको बताती हूँ कि ये सीजर या ये नाइफ इज नॉट सेफ, ऐसा। हम्म। बल्कि नॉट सेफ का उससे पूछो, इज दिस सेफ। ओके। तो वो बोलेगी नॉट सेफ, आई थिंक इट इज नॉट सेफ, व्हाट डू यू थिंक, इज इट सेफ। तो जब वो बच्चा बोल दे नो नॉट सेफ, ओह हरिप्रिया सेड इट इज नॉट सेफ, दैट इज व्हाई हरिप्रिया डजंट टच इट। पगमेलियन इफेक्ट, है ना। पगमेलियन इफेक्ट क्या है कि आपने बच्चे के माइंड में वो फिक्स कर दिया कि वो नहीं करेगी ये चीज। आप नहीं कह रहे हो हम्म। ना करने के लिए, वो नहीं चाहती हम्म। करने करना। देयर इज अ डिफरेंस, हम्म। एंड दिस इज मोर इफेक्टिव। एक में आप बोल रहे हो, एक में दूसरा जना खुद से कर रहे हैं। हमें कोई लेक्चर में बोल रहे हैं चैंटिंग करो, या हम खुद से कर रहे हैं चैंटिंग, विच चैंटिंग इज मोर इफेक्टिव। खुद से कर रहे हैं। एनी अदर क्वेश्चन। क्लियर है प्लानर, डू यू थिंक इट विल हेल्प यू। जी माता जी। और कोई क्वेश्चन, माधुरी मंजी माता जी, अंशु माता जी, माता जी हिमानी एक्चुअली माता। ये जो प्लानर है माता जी, तो मेरे लिए सब जो टॉपिक्स थे फर्स्ट टाइम मैंने सब काफी वर्ड्स फर्स्ट टाइम सुने, फिर आज आपने एक्सप्लेन किया तो इट गॉट क्लियर माता जी। इट वाज वेरी न्यू टू मी माता जी। क्योंकि ये वाली चीजें भी तो धीरे धीरे सिखानी है। बहुत जी। माइन्यूट चीजें होती हैं जिन पे हम एक्चुअली में
सोच नहीं पाते, या हमें हाँ। रेगुलर ट्रेडिशनल एजुकेशन में नहीं मिलते बेसिक यस चीजें, माता जी। लाइक सेंसरी इंटीग्रेशन। ये स्कूल में कभी ऐसे टॉपिक नहीं होगा, नहीं सिखाएंगे। दिस इज एक्सपेक्टेड, नो, दिस इज एक्सपेक्टेड कि पेरेंट्स सिखाएंगे। कहीं हम, आप देखो ऐसे कुछ याद हो कि कोई फ्रेगनेंस से, जैसे आई रिमेम्बर बहुत साल पहले हम मायापुर जब जाते थे, तो वहां पे एक स्प्रे आता था, मॉस्किटो रिपेलेंट। तो उसका, वो नीम का स्प्रे था। पता नहीं हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट इट। वो इतना ज्यादा वो हमारे कैंप्स में वो सब स्प्रे करते थे। तो उस स्मेल से उसका अच्छा फ्रेग्रेंस था। तो वो एक बार मैंने यहाँ वृंदावन में स्मेल किया, मुझे पूरा वो मायापुर का सीन याद आ गया। कैसे मैं फ्रेंड्स के साथ जा रही हूँ, कैंप में रुके हुए हैं, फिर बोटिंग पे जा रहे हैं ना, वो दैट वाज सो लवली। तो वो फ्रेग्रेंस से वो पूरा सीन याद आ गया। तो एसोसिएशन होता है ना, फ्रेग्रेंस से, स्मेल से, टेस्ट से। वी गेट एसोसिएटेड विद सो मेनी थिंग्स जहाँ पे वो एक्सपीरियंस किया होता है। तो अगर हम ऐसे गुड एक्सपीरियंसेस को इंटीग्रेट करेंगे, एंड देन दे आर थिंकिंग मोर अबाउट व्हेन दे आर टॉकिंग अबाउट देयर सेंसेस, उसमें बच्चों को आप सिर्फ एबीसीडी तो नहीं सिखा रहे हो ना, यू आर ऑल्सो teaching them various fragrances, you are teaching them various sounds, you are teaching them, so many other things. So if all these things are taken care of, then वो complete development होगा ना बच्चे का, right? एक्चुअली माता जी हमारे टाइम पे ऐसा कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट, फाइन मोटर्स ऐसा कुछ था ही नहीं। तो राधिका के टाइम पे भी थोड़ा थोड़ा समझ में आया कि ये सब होता है। तो आई मेक अ सो बेटा। Yes. पहले उतना जरूरत भी नहीं होता था ना, बड़े बड़े प्लेग्राउंड वाले स्कूल्स होते थे। ये यस तो मैम। कई सारे स्कूल्स में प्लेग्राउंड ही नहीं होते। जॉइंट फैमिलीज होती थी, घर घर ही इतने बड़े बड़े होते थे। एक तो हम माचिस के डिब्बे में रहते हैं। छोटे छोटे घर। जी माता जी, ये पॉइंट मुझे, मैंने कहीं सुना भी था कि पहले इतनी बड़ी फैमिलीज होती थी और उतने बड़े घर भी होते थे कि सबको अपना स्पेस भी मिलता था और सबको टाइम टुगेदर भी मिलता था। हम्म, दोनों चीजें फुलफिल होती थी। ये सारी चीजें तो मिसिंग हो रही है ना। जी इसलिए माता वो जी। नए सब्जेक्ट्स भी आ गए, फाइन मोटर एंड ग्रॉस मोटर। पहले कहाँ जरूरत थी ये वाले सब्जेक्ट्स की, बच्चे घर में खेलते कूदते सब चीज सीखते थे। तो एक बड़ी हैरानी की बात है, मैंने ये फर्स्ट टाइम रियलाइज किया। मैं जब काउंसलिंग सेशंस लेती हूँ तो हम एंड में पूछते हैं कुछ पर्टिकुलर चीजें। तो एक मेरी क्लाइंट थी, तो उससे मैं पूछी थी, मतलब बहुत डेफिशिएंसी थी विटामिन डी की, ऐसा लग रहा था मुझे। तो मैंने बोला कि आप रोज सुबह सनलाइट जरूर ले लो, 5 मिनट 10 मिनट घर में, जहाँ भी सुबह आप सूरज की रोशनी आती है वहां बैठो, वहां बैठ के आप अपना मॉर्निंग का जो भी काम करना है वो करो। एंड शी लिटरली टोल्ड मी कि मेरे घर में कहीं पर भी सूरज की रोशनी नहीं आती। आई वॉज नॉट बिलीविंग हर, कैसे कैसे हो सकता है। कहती है सूरज की रोशनी लेने के लिए हमें छत पे जाना होता है, सनलाइट के लिए छत पे जाना होता है, सुबह की सनलाइट घर में आती ही नहीं। मॉर्निंग सनलाइट कितनी कितनी जरूरी है। तो ऐसे भी घर होते हैं क्या जहाँ पे मॉर्निंग सनलाइट नहीं आती? दिस इज द हार्ड ट्रूथ, जहाँ पे मॉर्निंग सनलाइट नहीं आती, राइट? तो इसीलिए ये वाले नए नए सब्जेक्ट्स हैं, नई नई चीजें हैं। बहुत सारे रीजंस हैं, और ये नीडेड है।
जो आपके बच्चे बड़े होंगे, एआई पता नहीं कौन सी एआई की दुनिया चल रही होगी, वो तो दिमाग चलना तो भूल ही जाएंगे। अभी इतना स्ट्रांग बना देंगे अपना, उनका क्रिएटिव माइंड रहेगा तभी पॉसिबल है। नहीं तो वो एआई से पूछेंगे, चैट जीपीटी से, दिस मैन इज कमिंग टू हिट मी, व्हाट शुड आई डू? अपना दिमाग थोड़ी ना चलेगा। चैट जीपीटी, ओके रन अवे, ओके आई हैव टू रन अवे। यही होगा ना ये बच्चे जब बड़े होंगे। क्या तो और भी कोई टेक्नोलॉजी आ जाए तो उससे पूछेंगे। जो मेरा बेटा कॉलेज में, वो कह रहा है कोई भी अपने आप काम नहीं करता है, सब पूरा रिपोर्ट्स बनाना, असाइनमेंट सारा चैट जीपीटी कर रहा है। कौन सा बच्चा अपने आप पढ़ रहा है आज की डेट में? यस माता जी। एवरीथिंग हैज एक्चुअली चेंज, देयर नो बुक्स। कॉलेज बच्चे जाते हैं, कोई बुक नहीं है। तो अभी माय सन सर्वज्ञ वाज गोइंग टू लाइब्रेरी अभी शाम को, तो मैंने प्रणव को बोला यू ऑल्सो गो देयर एंड सिट, कल उसका पेपर है। मैंने कहा वहीं पे पढ़ लेना, टेक योर बुक्स। मैंने जैसे ही बोला बुक्स, तो अरे मम्मी हमारी बुक्स कहाँ होती है? एवरीथिंग इज इन द आईपैड, everything is completely changed. Children, they don't have to carry many books. They have iPads. एक छोटा सा उसने बैग टांगा, आईपैड में गया, 3 घंटे पढ़ के आ गया। तो दिस इज डिफरेंट वर्ल्ड वी आर लिविंग इन। तो अभी तो आपके बच्चे सोचो बहुत छोटे हैं, क्या करेंगे बड़े होके? इसलिए ये वाले हमारे सारे सब्जेक्ट्स बहुत ही असेंशियल है, हमें ये वाली सब चीजें करवानी ही है। स्कूल भेजो चाहे ना भेजो, स्कूल जा रहे हैं तो भी करानी है, नहीं जा रहे तो भी करवानी है। दैट इज द पर्पस ऑफ दिस ग्रुप, कि आप ये सब चीज करवाओ। सो दिस टाइम। माता जी, यस माता जी यस। एक्चुअली आज आज ऐसा इंसिडेंट हुआ मुझे एक्चुअली शाम को। एक एक मिनट का। तो माता जी एक्चुअली शाम को मुझे न्यूज़ मिला कि आज सबको स्कूल से खाली करवाया, सब बच्चों को, क्योंकि न्यूज़ आया कि स्कूल्स में बॉम्ब बॉम्ब रखे हुए हैं। तो मुझे दोपहर दोपहर को एक पेरेंट से पता चला कि हम लोग इतने हौच पौच हो गए क्योंकि ऐसा न्यूज़ आया, तो सबको घर भेजा। फिर मेरे मदर इन लॉ का फोन आया कि राधिका को भी किधर भेजना मत, बिकॉज ऐसा न्यूज़ आया। तो देयर इज सो मच ऑफ माता जी ईयर। कहाँ, अहमदाबाद में हो ना आप, या मुंबई में हो ये अभी? अहमदाबाद, माता जी मैं अहमदाबाद अहमदाबाद आ में। गई। हाँ, तो आज ऐसा हुआ तो सब खाली करवाया, सबको, बच्चे को सबको घर पे जल्दी भेज दिया, हाफ डे दे दिया। तो मैं सुन के माती जाए वो सो टेंस के ऐसा भी होता है स्कूल्स में। लिविंग इन अ क्रेजी वर्ल्ड। यस इतना मैम। टेरिफाइंग है, सुनना ही टेरिफाइंग है। कहाँ जाए, कौन से स्कूल में पढ़ाएं, क्या करें? बहुत सेफ्टी नहीं है, हाँ माता जी, किधर भी बहुत अनसर्टेनिटी की। वेरी अनसर्टेनिटी, डिफिकल्ट। दिस वर्ल्ड इज अनसर्टेन। But we have certain person in our life, Krishna, who's giving us certainty, है ना? We are safe. दैट इज ओनली अवर होप माता जी, एक्चुअली। Yeah, the best thing. Okay, so best of luck for tomorrow's. मैथ्स Yeah. एक क्वेश्चन पूछना था मेरे को। मैथ्स जी, जैसे स्केरी सिचुएशन हरिप्रिया के साथ मैंने एक बार आपको पहले भी शेयर किया था, उसको बहुत ज्यादा ना ऐसे उसको बहुत डर लगता है, मतलब वो स्टार्टिंग से ही मैंने ऑब्जर्व करा है, मतलब बहुत जल्दी डर जाती है वो। पहले तो किसी भी अननोन पर्सन को देख के डर जाती थी, मैं अभी पार्क में भी जाती है कोई ऐसे ही, ठीक है, अभी जिसका शेप बियर्ड ज्यादा है ऐसा कुछ है, उसको देख के डर जाएगी।
बाहर निकल के ना, और उसके ना माइंड में वो फिट हो जाता है माता जी। फिर वो ना एक दो बार हमने ऐसे ऑब्जर्व किया, रात को सोते सोते भी बहुत डर गई, उठ के रोई जा रही है रात को, पूरा रात ना उससे डर लग रहा है, उससे डर लग रहा है, वहां पे कोई है, ऐसे करके। तो बहुत ज्यादा ना, अब आज भी मैं उसको पार्क लेके गई थी, तो वहां पे ना कंगारू डस्टबिन था, एक दूसरा पार्क लेके गई थी, नॉर्मल कॉलोनी पार्क में। कंगारू तो सब पहले अच्छा खेल रही थी, सब कुछ था, फिर वो डस्टबिन देख, कंगारू, वो कंगारू है वहां पे, मुझे उससे डर लग रहा है। तो पूरा टाइम उसके माइंड में यही चलता रहा, पूरा टाइम ना। वो खेल खेल रही थी, बीच में खेली, बट उसको बार बार वो दिख रहा था डस्टबिन, तो मुझे उससे डर लग रहा है। तो कैसे माता जी सिचुएशन को आपका निकाले, मैं उसको रिस्पॉन्स क्या था? माता जी मैंने उसको दिखाया कि डस्टबिन है, ये कुछ नहीं है, डस्टबिन होता है। हम्म, और फिर कभी कभी मैं इसको ऐसे बोलती हूँ कि, और किसी पर्सन से रहती है कि मम्मा आपके साथ है तो आप क्यों डर रहे हो ना। तो हम्म, डरते नहीं है जब मम्मा साथ में होती है, तो फिर वो मुझे बहुत जोर से हग कर लेती है, टाइट से। या कोई ऐसा दिखता है तो ऐसे आईज क्लोज कर लेगी अपना, ऐसे करके जाएगी कि मुझे डर लग रहा है, ऐसा। हम्म। हम्म। तो ये जो चीज है ना कि आप डरो मत, मम्मी साथ में है, इसमें आप वैलिडेट हम्म। नहीं कर रहे हो उसके डरने को। हम्म। जो छोटे बच्चे हैं वो बड़ी दाढ़ी वाले आदमियों से डरते हैं, हम्म। काली हम्म। चीज से डरते हैं, बिकॉज दैट इज न्यू टू देम। है हम्म। ना, कई बारी डरते हैं, कई बारी आ, उन्होंने ऐसा कुछ सुना होता है जिससे डर रहे होते हैं। एक एक्सपेरिमेंट किया था, छोटे बेबीज बैठे और वहां पे बड़े बड़े जो पाइथन्स होते हैं, सांप, बड़े वाले सांप, वो छोड़ दिए, और वहां पे कोई एडल्ट नहीं है उनको डराने के लिए, वो ये सांप है बच्चे डर जाओ, हटा दो यहाँ से बच्चे को, कोई नहीं है। तो बच्चे खेल रहे थे उस सांप से, दे आर प्लेइंग, दे आर फीलिंग द स्नेक, दे आर टचिंग, दे आर किसिंग द स्नेक, वो खेल रहे हैं उससे आराम से सारे बेबीज। और मदर्स को वो वीडियो में दिखा रहे हैं, और मदर सारी डर के पूरा परेशान हो रही है कि हमारा बच्चा ऐसे कैसे कर रहा है। तो कई बार हमने वो सुना होता है कि वो ना दाढ़ी वाला बाबा तुम्हें पकड़ के ले जाएगा, कहीं और सुन लिया ऐसे, जो हम बच्चे को डरा रहे होते हैं कि ऐसे मत करो, बूढ़ी बाबा आ जाएगा तुम्हें पकड़ के ले जाएगा, फिर ये हो जाएगा। तो एक, आपने नहीं किया होगा ऐसे, लेकिन जस्ट मैं बता रही हूँ, कई बार बच्चे ऐसे सुन के भी डर जाते हैं, और कई बार नेचुरल डर जाते हैं कि अरे ये क्या है, कुछ अजीब सा लग रहा है, ये तो इतना, मैंने तो अपने पापा की इतनी बड़ी दाढ़ी नहीं देखी, ये आदमी कौन है, क्योंकि वो ऑड वन आउट दिख रहा है तो डर गए। तो दैट इज ओके, दैट इज पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप, बट व्हाट वी कैन डू हियर इज वी कैन चेंज आवर रिस्पॉन्स, कि अरे आपको डर लग रहा है, ओके, ओके, सो नाउ व्हाट डू वी डू। डर लग रहा है तो हम क्या करें। जरूरी नहीं है कि उसको उधर दिखाने ले जाएं, कि अगर जा रहे, अगर बच्चा कुछ बहुत ज्यादा डरा हुआ है, क्योंकि अभी तो एज ही कम है ना, इतनी कम एज है, तो उसमें उतना लॉजिक कई बार ही काम नहीं आता। ओके, डर लग रहा है, रिमूव फ्रॉम दिस सिचुएशन, फिनिश। है ना, और उधर बहुत ज्यादा कई बार लॉजिक काम नहीं कर रहा होता। ओके, डर लग रहा है, अब क्या करें। तो जब वो शांत हो जाए, फिर यू कैन क्वेश्चन, ओके व्हाट मेड यू स्केर्ड, जब अलग टाइम पे, पीसफुल टाइम पे, तब वहां पे लॉजिक क्वेश्चन करके और उसका रूट कॉज पकड़ के और उसको डिफ्यूज करना है। ठीक है, दिस मीटिंग इज अबाउट टू एंड। इसको हम दोबारा और क्वेश्चन कर सकते हैं, आप मेरे को कॉल कर लो इफ यू हैव फर्दर क्वेश्चन, या मैसेज, या है ना, ओके ओके। या हम जैसे बात करना चाहो आप, हम वैसे कर लेते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन। थैंक I'll यू share माता this link, this recording in the group. Hare जी। Krishna. हरे कृष्ण माता जी।